एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने टाइम ऑफ एसेंट देखा था, टाइम ऑफ एसेंट, इसको मैं टीए बोल रहा था, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट क्या है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम है, ठीक है। जब हमने अर्थ को प्रोजेक्ट, स्टोन को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम अर्थ, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम क्या है, टीए है। हम लोग को पता है एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होता है क्या, यस और नो, वेलोसिटी जीरो, यस ठीक है। एट एच इज इक्वल टू, एट वाई लिखते हैं यहाँ पे, एट वाई इज इक्वल टू एच मैक्स, एच मैक्स ये हो जाएगा। और मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग टाइम टी ए है, तो हम लोग को पता है v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, एंड एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू जीरो है ना, v इज इक्वल टू जीरो एट मैक्सिमम हाइट। इसको कर देंगे हम लोग जीरो, दिस इज इक्वल टू u माइनस जी, और मैक्सिमम हाइट जाने का टाइम क्या है, टी ए है, दिस इज टी ए, दिस implies that TA is equal to U by G. So टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, U by G हो जाएगा, ठीक है। उसका हम लोगों ने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि ये पत्थर हवा में कितने देर तक रहा, कितने देर तक फ्लाई किया ये, जब मैंने इसको फेंका उस टाइम से लेके जितने टाइम तक वो हवा में रहा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ऐसा कर सकते हैं हम, ये पत्थर यहां से मैंने फेंका, ठीक है, ग्राउंड से फेंका, y इज इक्वल टू जीरो था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब ये वापस आएगा, तब फिर से क्या हो जाएगा, जब वापस यहाँ पे पहुंचेगा, फिर से इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए, उसके लिए टाइम क्या होगा, तो मैंने ये इक्वेशन लगाया था, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, है ना। फिर से वापस आ जाएगा पत्थर यहाँ पे, तो यस टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये मैं तब निकाल रहा हूं जब सेम लेवल पे हो पत्थर, ऐसा नहीं है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे मान लो यहाँ से उड़ा ये पत्थर, यहाँ से तुमने फेंका और ये यहाँ आके गिरा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ में आया। और ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि तुम तो एकदम डायरेक्टली अपवर्ड फेंके हो, तो जहां से फेंके हो वहीं पे आके गिरेगा, तो ये सिचुएशन तो हो ही नहीं सकता है, यस और नो। जहां से हम लोग फेंके हैं वहीं आके गिरेगा ना, यानी सेम लेवल पे गिरेगा, जब हम लोग एक ही डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू यू, कैपिटल टी को टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं, माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं टी को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, u माइनस हाफ ऑफ g इंटू कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो कंडीशंस आएंगे मेरे पास, पहला क्या है, पहला कंडीशन है t इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या हो जाएगा, u माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन हो सकते हैं इसको जीरो बनाने के लिए, ठीक है। तो एक टाइम तो जीरो होगा कब, जब तुम फेंकोगे पत्थर उसी टाइम पे टी जीरो होगा, यस और नो। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा मेरा, टी इज इक्वल टू जीरो इज नॉट टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये तो फेंकने का टाइम है, जिस टाइम समय तुमने फेंका, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई जीरो ही होगा, तो ये हमारा टाइम फ्लाइट नहीं होगा। यहाँ से जो आएगा हमारा टाइम, वही हमारा टाइम फ्लाइट हो जाएगा, दैट इज टू यू बाई जी। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर तक हवा पत्थर में रहा, यही है टाइम, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, और टाइम ऑफ एसेंट जो हवा में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, वो टाइम ये है, यानी कि मैक्सिमम हाइट से वापस आने का टाइम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट से वापस आने का टाइम क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया। देखो ना, तुमने पत्थर को फेंका यहां से, तो मैक्सिमम हाइट तक आने का टाइम हुआ तुम्हारा u बाई जी, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, ये h मैक्स है, ठीक है। और यहाँ तक टाइम लगा इसको आने हाँ में, हाँ u बाई जी। और ये वापस जब आया, यहाँ से चला और वापस आया यहाँ तक, यानी टोटल टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, टू यू बाई जी लगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक वापस आने का टाइम कितना होगा,
u by g होगा, है ना, तभी तो ऊपर जाने का टाइम और प्लस नीचे आने का टाइम ऐड करेंगे तो 2u by g हो जाएगा, है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अच्छा, जब ऊपर जाने का टाइम u by g है और नीचे आने का टाइम भी u by g है, तो बता सकते हो क्या कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितने देर तक जीरो रहा? मैक्सिमम हाइट पे जब पार्टिकल पहुंचा तो कितने देर तक वेलोसिटी जीरो रहा? 0 सेकेंड क्या, है ना, तभी तो 2u by g होगा। तो ये क्या होगा कि होने का टाइम जो है, जीरो रहने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर रखे थे क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, यस और नो? ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले किए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट के, अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले किए थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद लिखना नीचे स्टेटमेंट में, पहला therefore therefore the stone therefore the stone will return to the surface of the earth after time 2u by g। ठीक है, as a time of ascent, next point, as the time of ascent is u by g, time of ascent to u by g, therefore time of descent कितना हो जाएगा, 2u by g minus u by g is equal to u by g। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ एसेंट u by g है, टाइम ऑफ डिसेंट भी u by g है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g है, तो क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट पीरियड at highest point at highest point is equal to 0। ठीक है, अच्छा, हम लोग इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तुम लोग को पता है कि ये y और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम, यस और नो? यस सर। ठीक है, यानी कि इसके लिए एक सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दो टाइम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज टाइम t1, मैक्सिमम दो टाइम एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इस y के लिए, एक y के लिए मैक्सिमम दो टाइम एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों टाइम में कुछ कुछ रिलेशन निकालते हैं हम लोग और देखते हैं क्या फायदा होगा इन टाइम को जानने में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर्टी को अगर तुम जानते हो तो इसे क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम बताए थे कि इसमें क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए g यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए क्या, तभी क्या होगा, मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा, तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर g मतलब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो गया तो मैक्सिमम दो टाइम एग्जिस्ट करेंगे एक डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि कोई सरफेस से मैंने एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। ठीक है, एक स्टोन को मैंने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, फिर ये वापस आएगा, है ना, तो ये यहाँ पे बताना, ये स्टोन है, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट है,
तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जाते समय का टाइम मान लेते हैं हम, जब ये जा रहा था उसका टाइम मान लेते हैं y1 t1 सॉरी, और जब ये वापस आ रहा था उसका टाइम मान लेते हैं हम t2। सेम पोजीशन से, सेम पोजीशन पे ये दो टाइम पे था t1 एंड t2, एक बार जाते समय और एक बार आते समय, और इस पोजीशन को मैं मान लेता हूं दिस पोजीशन इज y। ठीक है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है क्या, है ना, दैट इज यस सर। g। ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं जनरली क्या करता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो ऊपर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो, नीचे डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, क्या ये हो गया, यहाँ पे जी नीचे की तरफ चूंकि निगेटिव हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये इक्वेशन यही इक्वेशन होगा ये y का, y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, इस हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी को भी इधर ले आऊंगा तो ये माइनस यू टी प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इस y के करस्पॉन्डिंग, इस y के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो टाइम है, दैट इज t1 एंड t2। अगर हमको कोई ये बोल दे कि बताओ t1 प्लस t2 क्या होगा, t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है क्या t1 प्लस t2, अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यस सर। ठीक है, तो t1 प्लस t2 माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस बी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस यू क्या, यस सर। माइनस बी डिवाइड बाई ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ जी क्या, यस सर। दिस इज ए, तो क्या हो गया 2u बाई जी हो गया क्या, 2u बाई जी। यानी कि हम ये वेलोसिटी पे, ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अगर दोनों टाइम को ऐड कर रहे हैं, जब ये जा रहा है उस पोजीशन से उस टाइम को, और फिर से वापस जब आया, उन दोनों टाइम को हम ऐड कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया 2u बाई जी, जो कि ये y से इंडिपेंडेंट है इक्वेशन, है ना। यानी किसी भी हाइट पे जाने समय का टाइम और उस पोजीशन पे आने समय का टाइम वो y पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया, यस और नो। यानी कि y को अगर 0 हम कर दें, y को अगर 0 कर दे तब भी क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 2u बाई जी हो जाएगा क्या, यस और नो। y को अगर 0 कर दे, y पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ये। ठीक है, कुछ भी y ले लो, हमारा t1 प्लस t2 तो 2u बाई जी होगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी को v मान लेता हूँ, दिस वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u। ये हमेशा एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, u और g तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ u पे डिपेंड करेगा। अगर हम बहुत ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो u ज्यादा होगा, t1 प्लस t2 ज्यादा होगा। अगर y को हम 0 कर देंगे तो एक बात तुमको पता है कि पहला टाइम क्या हो जाएगा, t1 0 क्या, यस और नो। यस सर। तो दूसरा टाइम क्या हो जाएगा वापस आने का, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, कैपिटल टी, यस और नो। वापस ही आने का टाइम क्या होगा, कैपिटल यस टी हो सर। जाएगा। तो 0 प्लस कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा 2u बाई जी क्या, यस और नो। यस सर। पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, पीछे तुमने देखा है 2u बाई जी होता है क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, यस और नो। टाइम ऑफ फ्लाइट यस सर। 2u बाई जी होता है। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो टाइम ऑफ, ये कांस्टेंट चीज है। अगर तुमने u वेलोसिटी से फेंक दिया है तो कहीं भी तुम कोई भी पोजीशन ले लो, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों क्या होंगे, 2u बाई जी होगा। क्लियर है बात। यानी कि तुमसे कोई जाने का टाइम पूछ दिया और उसी पोजीशन पे आने का टाइम तुमसे पूछेगा तो बता देंगे क्या आराम से, 2u बाई जी में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यस और नो, है ना। 2u बाई जी में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ मैंने क्या किया है, जीरो जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया है 2u बाई जी में से। यहाँ पे जब पोजीशन पे था, जब जब मैंने प्रोजेक्ट किया था इसको, y इक्वल जब 0 पे था उस समय टाइम मेरा 0 हो रहा था। जब ये वापस पहुंचा तो मान ये टाइम कुछ t होगा,
तो 0 + t मैंने 2u/g कर दिया, तो t क्या हो जाएगा, 2u/g हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टाइम, जैसे मान लो t1 = तुमको 5 दे दिया और फिर से पूछे 5 सेकेंड पे मान लो 27 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, बताओ फिर से 27 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के बाद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, t1 + t2 निकाल लेंगे हम लोग, यस और नो, t1 पता है, t2 निकाल लेंगे, u दिया हुआ है 2u/g करके, तो t2 निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन कि y = मान लो 5 मीटर है, तो वो बोलेगा कि 5 मीटर से ऊपर कितने देर तक रहा ये। ठीक है, बात समझ में आया। ऐसा तुमसे पूछ सकता है कि मान लो तुमने एक पत्थर को फेंका, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से तुमने एक पत्थर को फेंक दिया। ठीक है, अब वो ये पूछेगा कि बताओ ये 1 मीटर हाइट है, ये 1 मीटर हाइट के ऊपर कितने टाइम तक रहा, ये 1 मीटर हाइट के ऊपर कितने टाइम तक रहा ये। ठीक है, तो क्या जब यहाँ पे टाइम मान लो t1 हो रहा था, तो जब यहाँ पहुंचा है वापस ये टाइम t2 हो रहा था, तो क्या 1 मीटर से ऊपर ये t2 - t1 टाइम तक रहा क्या, यस और नो, ये t2 - t1 टाइम तक रहेगा। बात समझ में आया, नहीं आया, आवाज जा रहा है सबको। यस सर। तो कितने टाइम तक रहेगा ये, t2 - t1 टाइम तक रहेगा। तुम लोग को पता है कि t2 - t1 इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, ये t1 + t2 होल स्क्वायर -4t1 t2 लिख सकता हूं क्या, t1 - t2 का होल स्क्वायर को, यस और नो, बोलो, ऐसा लिख सकता हूं, t1 - t2 होल स्क्वायर, t1 - t2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू t1 + t2 होल स्क्वायर -4t1 t2। तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है ना ये सब, यस और नो। देखो ना, इसको एक्सपेंड यस सर। करेंगे तो +t1 t2 आ जाएगा और -4t1 t2 है, ठीक है, सॉरी +2t1 t2 आएगा और ये -4t1 t2 है, तो -2t1 t2 हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा t1 - t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब तुम लोग को t1 + t2 पता है, दैट इज 2u/g, एंड 4t1 × t2 तुम लोग को पता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा पता होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम लोग यहाँ से t1 - t2 भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। क्लियर है, ठीक है क्या, यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फिगर बनाना तुम लोग सबसे पहले, ये वाला, रुक जाना एक सेकंड, सबसे पहले लिखना ये, कंसीडर इक्वेशन y is equal to ut minus half gt square, comma, this equation is quadratic in time, this equation is quadratic in time t। ठीक है, नेक्स्ट, for a given y, there will be two values of time, there will be two values of time t, therefore there are two moments, there are two moments when stone two moments when stone passes through a particular point,
पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ये उसके बाद ये पॉइंट लिखने के बाद ये फिगर बना लेना, यहां तक नोट करना तो बताना। दिस इक्वेशन shows that the two time t1 and t2 for height y are such that their sum does not depend on y। किसी भी y के लिए t1 प्लस t2 दोनों सेम होंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ u पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लो इस टाइम के लिए हम बात करें, जो रेड वाला मैं बना रहा हूं, तो जाते समय कम टाइम लगा, यहाँ पे t1 कम हो गया तो t2 ज्यादा हो गया क्या, है ना। दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और u पे सिर्फ डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक कम होगा दूसरा ज्यादा हो जाएगा, दूसरा ज्यादा होगा पहला कम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट होगा। क्लियर है, चलो Yes. नेक्स्ट। इसी में मान लो अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है, t1 इंटू टी2 निकालना है, ये क्या सम ऑफ रूट्स है, यस और नो। अब प्रोडक्ट निकालना है हमको सपोज, Yes, sir. तो क्या हो जाएगा, ये इधर ही करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब t1 इंटू टी2 लिख रहा हूं, t1 इंटू टी2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या हो जाएगा, c बाई ए होता है क्या, है ना, दैट इज y डिवाइडेड बाई 1/2g, यस और नो। ये हो गया 2y बाई g। ये u पे डिपेंड कर रहा है क्या प्रोडक्ट, दोनों टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो u पे नहीं डिपेंड करेगा, ये कितना भी स्पीड में तुम फेंक दो इसको, ये सिर्फ और सिर्फ y पे ही डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या है इसका, प्रोडक्ट निकालेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर एक टाइम तुमको दे दिया, उसके करस्पॉन्डिंग y दे दिया, तो t2 बड़े आराम से निकल जाएगा क्या, यस और नो। वो बोलेगा कि जाते समय इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, जब ये y इज इक्वल टू 10 मीटर पे था, जब ये y इज इक्वल टू 10 मीटर पे था, तो इसको वहां तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगा, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसी पोजीशन पे। तो क्या करूंगा मैं, t1 इंटू टी2 2 इंटू 10 बाई जी कर दूंगा क्या, एक 1 पता है तुमको, एक टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ से t2 क्या हो जाएगा, अगर g को 10 लूंगा मैं तो 2 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आया, यस और नो। Yes, sir. तो 2 सेकेंड पे वापस यहाँ पे आएगा। तुमसे ये पूछ सकता है वो कि 10 मीटर के ऊपर कितने देर तक रहा वो, तो 10 मीटर के ऊपर कितने देर तक रहा, 2 माइनस 1 क्या, 1 सेकेंड तक रहा, t इज इक्वल टू 1 One पे, second. ठीक है, t इज इक्वल टू 1 पे 10 पे था, और वापस t इज इक्वल टू 2 पे 10 पे आ गया, यानी कि 1 सेकेंड तक वो 10 से ऊपर रहा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें फटाफट ऐसे कैलकुलेशन करना है, बस u y ये सब पता होना चाहिए, ठीक है क्या। तो t1 इंटू टी टू इज इक्वल टू 2y बाई जी हो गया, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में लिखना, दिस इक्वेशन, इसमें लिखना shows that this equation shows that the product of two two time t1 and t2 for a given height does not depend on u। प्रोडक्ट u पे डिपेंड नहीं करेगा
और सम किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सम y पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी तुमको एक टाइम दे दे और y दे दे, तुम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, और जब भी हमको एक t दे दे और u दे दे, तुम लोग सम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होगा इससे। ठीक है, तुम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस एक ये लिख देना है तुमको, इक्वेशन सबको याद ही रहता है, y से करस्पॉन्डिंग लिख देना है, बस हो गया तुम्हारा काम, है ना। इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या? तो पता ही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम कितना होगा? एक ही टाइम होगा क्या, है ना? उसके करस्पॉन्डिंग एक ही सॉल्यूशन आएगा, या कुछ लोग बोलते हैं कि दो सॉल्यूशन आएंगे, दोनों इक्वल होंगे, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा क्या वाई मैक्स के लिए? yes जब एक ही सॉल्यूशन होता है तो क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फॉर वन सॉल्यूशन? यस और नो? फॉर वन सॉल्यूशन क्या होता है, yes डिस्क्रिमिनेंट जीरो क्या? तो मैक्सिमम हाइट पे इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए क्या फॉर मैक्सिमम हाइट, है ना, एक ही होगा टाइम। तो उसके लिए क्या हो गया, फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर एच मैक्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो क्या? इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ तो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस यू स्क्वायर क्या, yes माइनस फोर इंटू ए वन बाई टू जी, फोर ए इंटू सी इज वाई मैक्स, वाई मैक्स होगा, इज इक्वल टू वाई मैक्स को मैं एच मैक्स लिख रहा हूं, इसको मैं एच मैक्स लिख देता हूं, एच मैक्स इज इक्वल टू जीरो क्या, यस और नो? यहां से 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, यहां से एच मैक्स क्या आ जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी आ गया क्या, देखो तो। हाँ, एच मैक्स ये आ गया क्या, यू स्क्वायर बाई टू जी यही होता था क्या एच मैक्स, यस और नो? yes sir ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताया था, कब कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। मैक्सिमम हाइट पे एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे दो सॉल्यूशन, इसके बीच में दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे होना चाहिए और उसके डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, वहां से एच मैक्स हमारा यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा। क्लियर है सबको? इसमें लिख लेना, yes sir फॉर मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बता ही दिए कि T1 प्लस T2 कितना है, माइनस बी बाई ए है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक टाइम को जीरो लेंगे तो दूसरा टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा 2u बाई जी हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर्टी से तुम सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। लिखना है यहाँ पे फॉर एच मैक्स डी इज इक्वल टू जीरो, एंड फ्रॉम हेयर उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है, एच मैक्स इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? yes sir चल, मैथ्स इंपॉर्टेंट है ना, अगर मैथ्स पता हो तो फिजिक्स आसान हो जाएगा क्या? yes चलो एक क्वेश्चन लिखना, ग्राउंड से मैंने एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, मैंने एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u, स्मॉल u, ठीक है, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। ये इसका मैक्सिमम हाइट है स्टोन का, यहाँ पे इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, कोई टाइम है जहां पे इसका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में v था,
अपर डायरेक्शन में v था, ठीक है। और यहाँ पे जब टाइम था ये t1 था जब अपर डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। जब ये वापस आ रहा था तो वेलोसिटी v ही होगा, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम फिर से यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, है ना, सेम टाइम लगेगा। यस सर। तो वेलोसिटी सेम से जितना से वेलोसिटी घटेगा उतना ही वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है ना। टाइम सेम होगा तो जितना से इंक्रीज किया उतना ही से फिर जितना से डिक्रीज किया उतना ही से इंक्रीज कर जाएगा सेम टाइम में, ठीक है। तो ये टाइम को हम ले लेते हैं t1, ये टाइम को t2 ले लेते हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी सेम हो जाएगा v, और इस हाइट को हम y ले लेते हैं। जब वेलोसिटी v था ऊपर की तरफ और टाइम t1 था और t2 था तो ये हाइट y था इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल, find the interval during which, find the interval during which a stone remains, stone remains, a stone remains above height y, above height y। कितने टाइम तक स्टोन y हाइट से ऊपर रहा, ये बताना। करो जल्दी से।